नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। हमने पॉलिटिकल की रिकॉर्डेड क्लास शुरू की है। चतुश्रेणी जो फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी से संबंधित जो भर्ती आई है फोर्थ ग्रेड की, तो पॉलिटिकल की आपको क्लासें सारी रिकॉर्डेड मिलेगी। उसके अलावा क्लासें आपको सारी लाइव मिलेगी। वो कारण भी मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। उसमें हमने अपना पहला टॉपिक जो इंडियन पॉलिटी है उसका एक ही टॉपिक है अपने भारतीय संविधान, उसका परिचय और लक्षण। ठीक है, हमने लक्षणों पे बात की है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए। 1 घंटा में सारी चीज़ें बेसिक है। हाँ, थोड़ा सा जटिल आपको इसलिए लग सकता है, कुछ डाउट है वो क्लियर किए उसमें, उसको अच्छे से देखना आप। और कुछ दूसरे देशों के उदाहरण भी साथ में दिए हैं, तो वो कंपेयर करने के लिए, आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। आपको अपने मैटर पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन चीज़ें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे उस वीडियो में क्लियर किए मैंने। अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। जो अपनी बुक आई है, चतुश्रेणी की बुक आई है, इस बुक के सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। दूसरे सब्जेक्ट हैं उसकी क्लासें आपको लाइव में मिलेगी और पॉलिटिकली आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, क्योंकि मेरी पोस्टिंग है वो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, तो हमारा वीडियो है वो यहाँ पे होम टाउन में नोर, ठीक। तो इसलिए आपको वो चीज़ें रिकॉर्डेड मिलेगी। तो इसका मैंने तरीका भी आपको बता दिया, आपको मूल्यांकन और अभ्यास करने के लिए, आपका अभ्यास हो जाएगा। इसमें हमने यही तरीका अपनाया है। जो हमने उत्तर दिया है वो यहाँ उत्तर माला नीचे दी है। फिर कुछ साथी कह रहे थे सामने दे दो, क्यों कुछ ऐसे होते हैं कि अपन को सीधा अभ्यास करना है, सीधा एक बार पढ़ना है, उत्तर देखना है, उस हिसाब से एक बार दिमाग में बिठाना है। कुछ साथी होते हैं कि हम तो मेहनत करके अभ्यास करके देखना है, तो पीछे दे दो। तो हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। तो आप पहले अभ्यास कर सकते हो, जैसे ही हम लाइव आएंगे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आपको पता लग जाएगा, टोटल कितने गलत हुए कितने सही हुए, और छोटी मोटी कुछ त्रुटियां रह गई तो वो भी सुधार हो जाएगा। नाम मात्र का चांस है, 99% चांस है कि त्रुटियां नहीं रखी है हमने। कई बार इसका वो किया है हमने प्रूफ रीडिंग, ठीक है। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं और इसके हिसाब से आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन भारतीय संविधान पहला अपना टॉपिक है वो करते हैं, उसके बाद अपन राजस्थान की राज व्यवस्था करेंगे बाद में, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब ये जरूर देखना है इसमें साथियों, अपन करते टाइम है ना इन चीजों का, एक तो जो क्वेश्चन है उसके आर पार का मैटर भी अपन देखने की कोशिश करेंगे, और इसमें सही वो भी सही है नहीं है उस पर भी ध्यान फोकस करेंगे। एक कथन कारण का सवाल आएगा तो उसमें भी आपको तरीका बताएंगे। मतलब साथ साथ में क्वेश्चनों के साथ साथ में अपन किस हिसाब से अपन को तरीका अपनाना चाहिए, जो हमारा अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो साथियों, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, हमारी टीम इतना कर रही है, तो मोटिवेशन के लिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मन लगा के अच्छे से अपना अभ्यास करें। अपना जो शेड्यूल चल रहा है वो शेड्यूल चलने दें, उसके साथ साथ डेली आप 2-3 क्लास से अभ्यास करते रहें। पहले आप खुद अभ्यास करें इसका, और उसके बाद वीडियो देख लें, तो आसपास के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपका मूल्यांकन और अभ्यास भी होता रहेगा साथ में। सही है, सही पूछ रहा है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, बिल्कुल सही है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बात भी सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। इसका क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। किसने किया था? जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, ठीक है, 1935 में गठन हुआ था, और 1937 में जिनका निर्वाचन हुआ था, उन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा पहला निर्वाचन 1937 में हुआ था। उन विधानसभाओं के सदस्यों के लिए के द्वारा ये इनका निर्वाचन हुआ था। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। देशी रियासतों के पास दोनों ही ऑप्शन थे, आप निर्वाचन चाहो तो निर्वाचन कर सकते हो, चाहो तो मनोनीत कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी विधानसभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी हुआ था और मनोनीत सदस्य भी थे, ठीक है। तो दोनों ही आपको करना है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत हो गया। ये बहुदलीय संरचना थी, इसमें मुख्य पार्टी थी वो तो ठीक है कांग्रेस थी, उस टाइम कांग्रेस ही था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई, 1885 को। तब ये दबाव समूह के रूप में काम करता था। बाद में 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें ये दल के रूप में परिवर्तित हुआ। अब दबाव और दल समूह में ये अंतर है साथियों। थोड़ा से अपन हर चीज पे डिस्कस करते चलते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दूसरी परीक्षा में भी आपके काम आएंगे। दल होता है वो चुनाव में प्रत्यक्ष भागीदारी करके सत्ता प्राप्त करना चाहता है,
और दबाव समूह होते हैं वो अपना हित समूह भी कह सकते हैं, दबाव समूह कहते हैं, वो दबाव डाल के अपना हित साधना चाहते हैं। जैसे मजदूरों का कोई संगठन हो सकता है, डॉक्टरों का हो सकता है, टीचरों का हो सकता है, ठीक है ना, स्टूडेंट का हो सकता है। जो संगठन होते हैं अपना दबाव डालते हैं, जो उनकी मांग पूर्ति करते हैं उन्हीं की तरफ वो चले जाते हैं। अलग अलग पार्टी से जुड़े अलग अलग संगठन भी हैं, तो वो होते हैं दबाव समूह। वो अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं चुनाव में, ठीक है, प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाते। और दल है वो प्रत्यक्ष भूमिका निभाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये अंतर है अपना। तो बहुत सारे दल थे, कांग्रेस मुख्य था, उसके अलावा भी बहुत सारे दल थे, ठीक है ना। कोई जनसंघ से था, तो कोई शेड्यूल ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट से अम्बेडकर जी थे। तो ये अलग अलग छोटे दल भी थे, ठीक है, राम राज्य परिषद वगैरह, ठीक है। कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल कई समितियों। तो अपना दो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये सही है, ये सही है। तो ए और डी अपना ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा उत्तर, ठीक है। वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सत्य है। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये गलत हो गया। बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना थी, बहुत सारे दल थे इसमें, ठीक है। मुख्य दल था वो कांग्रेस था। मुस्लिम लीग को भी अपन देख रहे हैं, 73 सीट आई थी, ठीक है। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो बिल्कुल समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ए और डी हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो हमने पीछे सारी चीजें इस पर चर्चा कर ली है। तो सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और पहली बैठक हुई तो फ्रांस वगैरह या अन्य देशों के दृष्टांत देखे गए कि भी किसी एक बार औपचारिक रूप से किसी बुजुर्ग सदस्य को या जो वयोवृद्ध सदस्य है तो उसको अध्यक्ष बनाया जाए अस्थायी। तो उस हिसाब से वयोवृद्ध सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इनको एक बार अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा ने इसको बनाया। और जे बी कृपलानी जी ने, इन्होंने पहले वक्ता थे वो जे बी कृपलानी जी थे, उन्होंने इन्हें पद ग्रहण के लिए आमंत्रित किया कि पद ग्रहण कीजिए आप। और उसी दिन 9 दिसंबर को ही मनोनीत उपाध्यक्ष भी बनाए गए। मनोनीत उपाध्यक्ष एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, ये भी मनोनीत किए गए, ठीक है ना। बाद में अलग से स्थायी अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ और 2 उपाध्यक्ष भी बने बाद में, तो वो अपन पीछे पड़ चुके हैं। आगे भी प्रश्न आएगा तो अपन सारी बात करेंगे, ठीक है। तो 9 दिसंबर को ये कार्रवाई हुई, ठीक है। भारत की संविधान सभा की किस बैठक में 27 सभापति का निर्वाचन किया गया था? तो ये कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 10 दिसंबर को हुई, और तीसरी बैठक ये 11 दिसंबर को हुई। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन इतना डीपली पूछ भी सकता है। तो 11 दिसंबर को जब बैठक हुई तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया गया। इनमें 4 नामांकन पत्र भरे गए, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भरे, 2 अन्य व्यक्तियों ने भरे। तो उनके वो नामांकन पत्र रद्द हो गए, तो एक ही व्यक्ति बचा। तो इनका स्थायी अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। स्थायी अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, ठीक है। और 11 दिसंबर को ही नियम समिति का गठन हुआ, ठीक है। संविधान सभा ने नियम समिति का गठन किया। नियम समिति का अध्यक्ष होता है वो संविधान सभा का अध्यक्ष होता है। आज भी नियम समिति अपन देखें जिस सदन में है तो उसका अध्यक्ष या सभापति है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? नियम समिति का भी गठन किया गया, इसका अध्यक्ष होता है और संविधान सभा अध्यक्ष ही था, ठीक है। नियम बनाने के लिए एक नियम समिति तो होता है। तो स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ 11 दिसंबर को, और नियम समिति का सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष तो ऑटोमेटिक इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? किसने भारत की संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि ये चलता हुआ राष्ट्र है। ये संविधान सभा है वो चलायमान राष्ट्र मतलब एक चलता हुआ राष्ट्र है, ठीक है, नियंत्रण गति कर रहा है, ठीक है। तो चलायमान राष्ट्र का ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, ये सीधा फैक्ट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया।
प्रारूप समिति। अब साथियों आपको वो क्वेश्चन गलत कराने के लिए प्रारूप की जगह पांडुलेखन समिति भी लिख सकता है, या फिर इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी है वो यहां हिंदी में लिख देगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो एक ही बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी अपन इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कह देते हैं, प्रारूप समिति कह दो, पांडुलेखन समिति कह दो, एक ही बात है। तो 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ और 30 अगस्त को जब इसकी पहली बैठक हुई, 30 अगस्त 1947 को जब इसकी पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक में डॉक्टर अम्बेडकर जी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। तो कब चुना, अध्यक्ष कब बने, वो 30 अगस्त 1947 को बने थे। ठीक है, तो 30 अगस्त 1947 को जब इसकी पहली बैठक हुई तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को इस प्रारूप समिति का निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। इसमें 7 सदस्य थे और इन सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर हुआ था, इन विधानसभा सदस्यों ने इनका निर्वाचन किया था। लेकिन बाद में यह कह दिया गया कोई सीट अगर बाद में इनमें रिक्त होती है तो बाद में अध्यक्ष है वो नामजद करेगा। ठीक है, तो बाद में 2 सीट इसमें रिक्त हुई थी, एक स्वास्थ्य के कारण, एक मृत्यु हो जाने पर, तो बाद में जो 2 सदस्य आए थे वो नामजद किए थे अध्यक्ष ने, नामजद। ठीक है, ये पावर है वो अध्यक्ष को दी गई थी बाद में। अगर कोई पद इसमें रिक्त होता है, पहले तो निर्वाचन विधानसभा ने कर लिया था, लेकिन बाद में अगर कोई पद रिक्त होता है तो उसमें नए सदस्य ऐड करेगा, वो अध्यक्ष करेगा, नामजद वो करेगा। ठीक है, 2 सदस्य बाद में नामजद किए गए। भारतीय या भारत की संविधान, ठीक है, ये छोटी मोटी कोई गलती हो गई है तो अपन सुधार लेंगे। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी थी। तो किस किस को शामिल करके बनाई गई थी, तो अपने ब्रिटिश प्रांत 292 सदस्य थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ए, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत से 200 ब्रिटिश प्रांत किसे कहते हैं, जिनका आंतरिक और बाह्य शासन दोनों अंग्रेजों के हाथ में था, वो थे ब्रिटिश प्रांत। ठीक है ना, आंतरिक शासन भी अंग्रेज कर रहे थे, बाह्य शासन अंग्रेजों के हाथ में था पूरे भारत का। ठीक है, तो वो ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से जो सदस्य आए वो 292 सदस्य थे। ठीक है, स्टार्टिंग की बात करें, विभाजन के बाद इसमें चेंजिंग हुई। और 4 कमिश्नरी प्रांत थे, 4 कमिश्नरी प्रांत वो थे तो डायरेक्ट अंग्रेजों के हाथ में थे, लेकिन यहाँ पे एक आयुक्त लगा रखा था, उसके माध्यम से शासन करते थे। एक आयुक्त लगा रखा था, उस आयुक्त के माध्यम से शासन कर रहे थे अंग्रेज, वो थे कमिश्नरी प्रांत। ये 4 थे, एक था कुर्ग जो कर्नाटक में है, एक बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में चला गया, और एक अपना दिल्ली, और एक था अपना राजस्थान से अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है, और तीसरे थे देशी रियासत। देशी रियासत या इन्हें रजवाड़े भी कह सकते हैं, जो डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन नहीं था, आंतरिक शासन ने राजा करते थे, एक राजा को संभाल दिया कि ठीक है आंतरिक शासन आप करो, ठीक है, और बाह्य शासन हम संभालेंगे, बाहर का काम हम संभालेंगे, उसके बदले आपको टैक्स देना है। ठीक है, तो आंतरिक शासन अंग्रेज करते थे, बाह्य शासन अंग्रेजों के, आंतरिक शासन राजा करते थे और बाह्य शासन अंग्रेजों के हाथ में था, वो थे देशी रियासत या रजवाड़े। उनमें से कितने सदस्य थे, 93 ये था। तो टोटल 389 सदस्य थे। स्टार्टिंग में विधानसभा में 389 सदस्य थे, और पहली बार जब चुनाव हुआ तो इतने सदस्यों का चुनाव हुआ, 4 और 292, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। अपन कहते हैं पहली बार चुनाव हुआ, कितने सदस्यों, 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। ठीक है, देशी रियासत वालों को दोनों विकल्प दिए गए, आप चाहो तो निर्वाचन करके भेज सकते हो, राजा को कहा गया, और चाहो तो आप मनोनीत करके भेज सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे, तो ये क्वेश्चन 4 के वापस पूछ लिया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी है वो थे।
संविधान सभा के उद्घाटन स्तर। उद्घाटन कब हुआ? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक में बुजुर्ग व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति को एक सम्मान के लिए, जैसे फ्रांस में और कोई दृष्टांत देखे कि वहां पे इस तरह से हुआ, तो उस हिसाब से ये अपने तरीका अपना के एक अस्थायी एक बार अध्यक्ष, औपचारिक रूप से संविधान सभा को एक बार चलाने के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और 11 दिसंबर को फिर तीसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, उसके सदस्यों का ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन किया गया? नहीं। संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का, मतलब पूरी संविधान सभा के बारे में प्रारूप, पूर्व संविधान ही तैयार करियो, प्रारूप समिति अलग चीज है। ठीक है। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया? नहीं। विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ठीक है ना। जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें असेंबली का गठन हुआ था 1935 में, 1937 में पहले चुनाव हुए थे। तो विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित जो सदस्य निर्वाचित थे, उन सदस्यों के माध्यम से संविधान को बनाने वाले उसके सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे, वो तो अलग है, पार्टी अलग चीज है, लेकिन ये अपन को ध्यान रखना विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, अपन शॉर्ट में लिखाएगा तो BN राव लिखाएगा। ठीक है। BN राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया जुलाई 1947 में। किसने नियुक्त किया था? तो भारत के गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने किया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल ने किया था, लॉर्ड वेवेल ने। तो पहले इन्होंने प्रारूप बना के दे दिया था कि संविधान का ये प्रारूप है। ठीक है। और बाद में प्रारूप समिति ने अलग प्रारूप बनाया था। ठीक है। उन्हीं में से चीजें वो भी उठाई थी। अम्बेडकर जी भी इनकी प्रशंसा करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी प्रशंसा की थी, और ग्रेन्यूल ऑस्टिन जो संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, उन्होंने भी कहा था जो 21 आदमी जिनका अहम योगदान था संविधान में, उनमें से एक BN राव जी भी थे। और इन्होंने बर्मा का भी संविधान बनाया, म्यांमार का भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश भी अपने ये थे, BN राव जी। ठीक है। और सुरक्षा परिषद में जब सदस्यता मिली 1950-51 में, जब अपना प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था, BN राव जी ने। ठीक है। तो इनका काफी योगदान है। ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है। टैलेंटेड आदमी थे, मल्टी टैलेंटेड। भारत की संविधान सभा, ये भारत की संविधान सभा की किस बैठक में 27 सभापति का निर्वाचन किया गया? तो वो तीसरी बैठक में किया गया था। तीसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को ही नियम समिति के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। नियम समिति बनाई गई, इसके नियम बनाने के लिए नियम समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? तो सबसे अधिक प्रांत के सदस्य थे तो वो तो संयुक्त प्रांत से थे, जो अपन वर्तमान में यूपी वगैरह मानते हैं। संयुक्त प्रांत से थे 60 सदस्य, और इन्होंने भाग लिया 35 ने। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अनुपस्थित थे वो यहीं से थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपस्थित थे वो मद्रास के थे। मद्रास से टोटल सदस्य थे 49, और उपस्थित कितने हुए? 43 सदस्य उपस्थित हुए, 43 सदस्य। ये याद रखना है। ठीक है ना। तो आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको यही रखना है जब पहली बैठक हुई तो सबसे ज्यादा सदस्य थे वो संयुक्त प्रांत से आने थे। ठीक है। उनमें से सिर्फ 35 सदस्य आए, और सबसे अधिक सदस्य उपस्थित कौन से प्रांत से हुए? तो मद्रास प्रांत से हुए। टोटल 49 सदस्य आने थे, लेकिन 43 सदस्य आए। 49 में से 43 सदस्य उपस्थित हुए, तो सबसे ज्यादा उपस्थित रहे वो मद्रास प्रांत से थे। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों का संलग्न किया था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अगर अपन पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये तो क्लियर है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन अंतिम बैठक कई जगह अपन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, 11 सत्र हुए थे। 11 सत्र या अधिवेशन हुए थे।
अधिवेशन, 11 सत्र या अधिवेशन हुए थे, उस हिसाब से करें तो 11वां सत्र वो मानते हैं वो एंड था, वो 26 नवंबर 1949 था। 26 नवंबर 1949 हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं 26 नवंबर 1949, मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी 2006। तो शुक्ल सप्तमी 2006 मार्क्सिस्ट की शुक्ल सप्तमी थी, तो इसमें विक्रम संवत काटने के लिए 2006 विक्रम संवत काटने के लिए अपन 57 जोड़ देते हैं, 57 जोड़ते अपना 2006 आ जाएगा। ये भी याद रखना है, कई बार भूल जाओ तो ये है, लेकिन शुक्ल सप्तमी याद रखनी है। एक अंधेर पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष मार्क्सिस्ट सप्तमी थी, सप्तमी, ये याद रखना है। और ये भूल जाओ तो आपको 57 जोड़ने हैं, विक्रमी संवत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां तक का कार्यकाल माने तो 11 सत्र थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होता है। ठीक है, लेकिन 12वां सत्र हुआ था, ये संविधान सभा अपन साइट वगैरह पर ऑथेंटिक चीज चेक करें तो ये लिख रखा है कि 12 सत्र हुए थे। 12वां और अंतिम बैठक और अंतिम सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को था, 24 जनवरी 1950, ये जो लिख रखा है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए। तो अगर ये माने 24 जनवरी 1950 को अगर ये 12वां सत्र था और अंतिम बैठक थी, तो फिर अपना होता है 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। ठीक है, अब दोनों आए तो ये मान लेना, और नए आए तो फिर ये तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तो अपन मानते ही आए हैं एनसीईआरटी में। तो इस दिन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। अब बात रही विभाजन के बाद, तो ये 24 जनवरी 1950, तो 1947 में अपना विभाजन हो गया था। तो अपन जो देखते हैं एनसीईआरटी वगैरह में 299 सदस्य दिखाए जाते हैं, लेकिन वहां बता रखा है तो ये तो तत्कालीन सदस्य उपस्थित थे उनकी संख्या थी 299 का। ठीक है, विभाजन के बाद तो साइट पे दे रखे हैं, लेकिन टोटल संख्या 324 थी। अपन कहते हैं 226 प्लस 3 कमिश्नरी, क्यों बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, और 70 सदस्य ये देशी रियासतों से मानते हैं, तो ये मानते हैं। लेकिन ये आंकड़ा भी दिखाता है 324, इसमें 232 ये बता रखी है कि 4 सीटें पंजाब में बढ़ाई गई, बंगाल में 2 सीटें बढ़ाई गई, इस हिसाब से 6 सीटें बढ़ा दी, 226 में 232 हो गई, 3 कमिश्नरी प्रांत हो गए, और देशी रियासतों से 89 सदस्य थे, ये बता रहा है। तो दोनों आ जाए तो ये मानना है, नहीं तो ये अपन को ये मानना है, ये क्लियर करना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों से महिला प्रतिनिधि थी? तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व कर रही थी वो एनी मस्क्रीन थी, एकमात्र महिला जो देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये कहां से थी? त्रावणकोर कोच्चि रियासत से थी। त्रावणकोर, वर्तमान में केरल वगैरह वहां पड़ता है ये, त्रावणकोर कोच्चि संघ, कोच्चि रियासत। ठीक है, त्रावणकोर कोच्चि रियासत से थी। तो एकमात्र महिला जो देशी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी वो थी एनी मस्क्रीन। और एकमात्र तो दलित महिला प्रतिनिधित्व कर रही थी, एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला, तो 15 महिला थी। हमने पढ़ा है कि कितनी महिलाएं थी? 15 महिला थी। ठीक है, 15 महिला में एक दलित थी, दक्षिणी वेलायुद्दीन थी, वो कहां एकमात्र दलित महिला थी। और एनी मस्क्रीन थी, वो एकमात्र देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला थी। एक महिला थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल महिला तो मुस्लिम महिला कई थी, एक जहारा थी, कोई पंजाब से, और एक कोई बंगाल से भी महिला थी। ठीक है ना, लेकिन वो बाद में विभाजन हो गया तो वो वहां चली गई। ठीक है, बाद में दूसरी महिलाएं आ गई। लेकिन जो संविधान सभा में पहले तो ये मुस्लिम लीग से थी, ये कहां से? मुस्लिम लीग से थी। तो पहले तो इन्हें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तब तो इन्होंने भाग नहीं लिया। फिर इनकी एक बार इनका जो क्षेत्र था चुनाव वाला वो वहां चला गया पाकिस्तान में, तो हट गई। फिर दोबारा पुनर्निर्वाचन होकर आई, तो एकमात्र महिला जो संविधान सभा में, मुस्लिम महिला जिसने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया, तब ये आपको बेगम एजाज रसूल करना है। ठीक है,
निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ये क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी में मैंने बताया था। अली जीना दिखा रहा है, अली जीना, लेकिन अगर ये दे रखे हैं तो अली जीना सही है। इनमें तो अपन को पता है नेहरू भी था, सरदार पटेल भी था, अब्दुल कलाम आजाद भी था, ठीक है, तब तो अपन को जीना करना है। लेकिन जीना पंजाब से सदस्य था, जीना है वो पंजाब से सदस्य था, लेकिन इन्होंने बहिष्कार कर रखा था और बाद में विभाजन हो गया तो फिर पाकिस्तान में चला गया वो क्षेत्र, ठीक है। लेकिन सदस्य नहीं थे, आपको ध्यान में रखना है। 3 सदस्य जो मुख्य थे, एक तो गांधी जी नहीं थे, महात्मा गांधी, ये याद रखना है। ये कभी कभी आपको पूछेगा कि कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। मुख्य व्यक्ति एक का नाम देते हैं गांधी, तेज बहादुर सप्रू, सप्रू, और एक है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। नारायण, ये याद रखना है साथियों। ये 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना है, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। ये 3 संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्होंने 16 व्यक्तियों को अलग से नाम भेजा था, लिस्ट भेजी थी। हाँ, तो ये आपको 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना है। कहीं ना कहीं 3 व्यक्तियों को ये नाम दे देगा, एक ये लगा देगा, 3 ये नाम देगा, एक ये लगा देगा, या एक ये दे देगा, ठीक है। तो अपने को 3 ही आदमियों के नाम याद रखने हैं। भारत का वर्तमान संविधान लागू हुआ या अमल में कब आया, एक ही बात है। अपना संविधान अमल में कब आया, तो कब आया? 26 जनवरी 1950 को। हुआ क्या था, जैसे ही 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित हुआ, अपने प्रस्तावना में लिख रखा है कि हमने अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित कर लिया, तो 16 अनुच्छेद तो उसी टाइम लागू हो गए। तो हम कह सकते हैं कि आंशिक संविधान तो उसी टाइम लागू हो गया। जैसे कोई नागरिकता से संबंधित था 5, 6, 7, 8 है, और निर्वाचन राष्ट्रपति से संबंधित था, राष्ट्राध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद 60 है, और निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 है, ठीक है। लेकिन आंशिक संविधान तो लागू हो गया, लेकिन पूर्ण संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को शुभ क्यों माना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे नेहरू ने, जेएल नेहरू ने ध्वजारोहण किया, अपना झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज, इसलिए शुभ माना गया इसे, पूर्ण स्वराज। क्यों, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया कि डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, डोमिनियन, ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। तो नेहरू जी ने बाद में, मोतीलाल नेहरू समिति ने डोमिनियन स्टेट की बात की, लेकिन नेहरू जी ने उसका विरोध किया और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण किया और कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन नहीं चाहिए। तो 26 जनवरी को शुभ माना गया, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। देखो, संविधान सभा जब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सचिदानंद सिन्हा जी को, और उनके आग्रह पर उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया फ्रैंक एंथोनी को। एक बार काम चला लेने के लिए फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया, ठीक है। लेकिन बाद में 25 जनवरी को इसका निर्वाचन हुआ, 25 जनवरी 1947 को निर्वाचन हुआ, लेकिन बाद में विभाजन हो गया, और जो जहां से चुन के आए वो पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया, ठीक है। तो बाद में 16 जुलाई को 16 जुलाई 1947 को, क्योंकि 3 जून 1947 को घोषणा हो गई थी कि विभाजन होगा, ठीक है। तो 16 जुलाई 1947 को एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी 2 उपाध्यक्ष चुने गए। पहले 5 उपाध्यक्ष का प्रावधान था, लेकिन बाद में उसमें परिवर्तन करके संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष किया गया, ठीक है ना। एक ब्रिटिश प्रांत का प्रतिनिधित्व करे और एक रियासतों का करे। इसके लिए रियासतों के लिए वी.टी. कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। तो एच.सी. मुखर्जी थे और वी.टी. कृष्णाचारी थे, 2 उपाध्यक्ष थे। फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। समाजवादियों साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि
क्योंकि मजदूरों और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। तो समाजवादी और साम्यवादी किस पर बल देते हैं? समानता पर। किसका पक्ष करते हैं? जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, ठीक है ना, जिन्हें पहले वंचित रखा गया है, उनका समर्थन ज्यादा करते हैं। आमूलचूल परिवर्तन, रेडिकल चेंजेस पर ज्यादा बल देते हैं। तो इन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है ना। किसी ने, वो आइवर्जेनिस ने कहा ना, वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है ना, वकीलों का प्रतिनिधित्व अधिक था, ठीक है। सरदार पटेल जी वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील थे, और ये भी नेहरू जी वकील थे। कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो जे.बी. कृपलानी कांग्रेसी था, ये भी कांग्रेसी था, टीटी कृष्णाचार्य ये भी कांग्रेसी था, लेकिन अम्बेडकर जी कांग्रेस नहीं थे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये इसकी पार्टी थी, इनकी फेडरेशन। तो इन्होंने 1942 में बनाई थी, 1942 में बनाई थी। बाद में 1956 में जब इनकी मृत्यु हो गई, 1942, लेकिन बाद में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखी थी, लेकिन बाद में वो बन नहीं पाई थी, वो बाद में बनी थी 1956 में, लेकिन इसकी तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो अलग अलग इन्होंने 1937 में एक अलग पार्टी बनाई थी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस बनाया था, स्वतंत्र। तो अम्बेडकर जी ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, ये इसके अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस ने बहुत सारे सदस्यों को, ऐसों को भी मनोनीत किया जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, दूसरे दल के सदस्य थे। संविधान सभा में किस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी आयंगर फार्मूले का प्रयोग किया गया? तो वो था संघ की राजभाषा, ठीक है ना। देखो साथियों, संविधान सभा चल रही थी, एक मुद्दा ऐसा था जिसपे कोई विवाद नहीं हुआ, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सबकी सहमति थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस पर सबकी सहमति थी, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया कि ठीक है 21 वर्ष का हो गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, कोई जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, निर्वाचन सूची में नाम जुड़वा लेता है तो ठीक है। बाद में 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा, राजीव गांधी जी द्वारा। लेकिन एकमात्र ऐसा मुद्दा था जो सबसे ज्यादा विवाद हुआ और आज तक सुलझ नहीं पाया, वो था भाषा का मुद्दा, भाषा का मुद्दा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा आज तक नहीं सुलझ पाया। राजभाषा का मतलब होता है आधिकारिक काम के लिए, जो सरकारी काम है वो हिंदी में होंगे, सरकारी कामकाज, सरकारी आदेश वगैरह है, जो भी सरकारी कामकाज है वो किस में होंगे? हिंदी में होंगे। तो संघ की राजभाषा, अपनी राजभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा तब होती है अधिकांश लोग इसको फॉलो करते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है जहां अधिकांश लोग उसको फॉलो करते हैं और वो एक देश के प्रतीक के रूप में होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये दक्षिण राज्य इसका विरोध करते हैं हिंदी का, ठीक। तो ये कारण था, तो इस पर विवाद हुआ, तब इसके लिए मुंशी आयंगर फार्मूला अपनाया गया, ठीक है। और संघ की राजभाषा का मुद्दा था, तो संघ की राजभाषा हिंदी को बनाया गया, राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, आज तक भी नहीं बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान, हमने पढ़ा ना, फरवरी 1946 में लोकसभा में पैंथेरिक लॉरेंस जो अपने भारत मंत्री थे, भारत का विभाग उनको दे रखा था, भारत मंत्री थे, तो उन्होंने एक लोकसभा में घोषणा की कि हमें भारत की सत्ता है, वो भारतीयों को स्वराज लाने के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। और बाद में मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया, इन्होंने जो एक योजना तैयार की, ठीक है, 16 मई 1946 में इन्होंने एक योजना तैयार की, एक घोषणा की, बातचीत करके 16 मई 1946 को इन्होंने एक घोषणा तैयार की। उस घोषणा का नाम था कैबिनेट मिशन कह दियो, कैबिनेट योजना कह दियो या कैबिनेट प्लान कह दियो, एक ही बात है। तो अपनी संविधान सभा का गठन हुआ था वो इसके आधार पर हुआ था,
और भारत का विभाजन, ब्रिटिश भारत का विभाजन, एक भारत बना एक पाक बना, वो माउंटबेटन योजना थी। 3 जून 1947 को घोषणा हुई थी, 3 जून 1947 को घोषणा हुई थी। और 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत और पाक दो देश। तो गांधी जी ने कहा कि एक साथ दो चीजें मिली, खुशी तो इस चीज की थी कि हम स्वतंत्र हो गए, और गम इस चीज का था कि देश का विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये माउंटबेटन योजना थी, ठीक है, विभाजन वाले। और जो संविधान सभा बनी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी, वो हमने बात कर ली। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब बनाया गया तो केंद्र को है वो कमजोर सीमित अधिकार दिए गए, विदेश है, रक्षा है, संचार है, ठीक है ना, और राज्यों को ज्यादा पावर दिए गए थे, लेकिन वो हमने स्वीकार नहीं किया। बाद में आपने किया कनाडा वाला स्वीकार किया, कनाडा में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था अपनाई, राज्यों को अधिकार दिए लेकिन केंद्र को सशक्त रखा, ठीक है ना, केंद्र के पास पावर है वो ज्यादा रखे हमने। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। संविधान सभा, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। वो अलग बात है कि पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवादी है, अखंडता शब्द, तीन बाद में एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ तब जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। तो हम अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं, तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी? जनता का। तो अंतिम शक्ति किसमें है? जनता में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। उनके आग्रह पर उपसभापति मनोनीत किया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया वो फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। ठीक है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन। तो अंतिम तिथि अपन बात करें तो जब हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को, तो अपन ये डेट माने तो अपनी संविधान सभा का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ये एनसीईआरटी की जो स्वतंत्र भारत कक्षा 12 की किताब है, 12वीं की जो स्वतंत्र भारत किताब है, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिख रखा है कि हस्ताक्षर कब हुए? 24 जनवरी, पहला ही पार्ट है, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए। और कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अगर इसको माने तो ये अंतिम बैठक माने, अंतिम सत्र माने तो 12 सत्र हुए, 12 सत्र या अधिवेशन हुए। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पे आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, तो उसमें ये अपना बोनस पॉइंट होता है अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। यहां तो हम अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, इसी दिन 24 जनवरी को हमने राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। राष्ट्राध्यक्ष, नाम मात्र के प्रमुख राजेंद्र प्रसाद जी, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है ना। वास्तविक प्रमुख तो संसदीय व्यवस्था है तो प्रधानमंत्री होता है वास्तविक प्रमुख, तो नाम मात्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, कानूनी प्रमुख, तो उसका निर्वाचन किया था। और 26 जनवरी ने इन्होंने पद ग्रहण किया था। तब भी हम गणराज्य, गणराज्य शब्द का अर्थ ही यही होता है, अपन कहते हैं गणराज्य है, गणतंत्र है, गणराज्य है या गणतंत्र है, इसका मतलब ये होता है राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो ये गणराज्य का अर्थ होता है। ठीक है ना, तो अपना राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। जैसे ब्रिटेन में राजा बनता है ना, वो वंशानुगत चलता है। ठीक है, कभी बेटा बन गया उसका, कभी बेटी बन गई, तो ये भी गणराज्य का अर्थ होता है। तो 26 जनवरी को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, अपना पद संभाला था, तो इसलिए भी शुभ मानते हैं। तो संविधान लागू किया उसी दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इनकी नियुक्ति की गई थी जुलाई 1946 को, जुलाई 1947 को इनकी नियुक्ति की गई थी। और किसने की थी? तत्कालीन गवर्नर जनरल
तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल ने की थी, लॉर्ड वेवेल ने। और उन्होंने पूरा काम अवैध नहीं किया था। ठीक है, इसके बारे में और अपन चर्चा कर चुके हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। लेकिन एक इससे संबंधित उप समिति भी थी, ठीक है ना, इससे संबंधित एक उप समिति भी थी। अब आपको देखना है क्या पूछ रहा है। उप समिति के अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी जी थे। जब भारत आजाद हुआ तो अध्यक्ष वो ही थे, जे.बी. कृपलानी। और संविधान सभा के पहले वक्ता थे वो भी जे.बी. कृपलानी जी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थे उसका अध्यक्ष सरदार पटेल था, लेकिन एक उप समिति थी उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। जैसे झंडा समिति में आता है ना जे.बी. कृपलानी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही है झंडा समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। ठीक है ना, 15 महिला सदस्य थी। एकमात्र महिला मुस्लिम बेगम एजाज रसूल की बात कर ली हमने। एकमात्र देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी मस्करीन, जो त्रावणकोर और कोची से थी। और एक दक्षिणी वेदायुद्दीन, उसकी बात करते हैं तो एकमात्र वो दलित महिला थी। तो ये आपको याद रखना है, 15 महिला थी। और पहली बैठक हुई उसमें 207 सदस्य थे, उनमें 10 महिलाएं थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, उसमें 10 महिलाएं उपस्थित थी। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन अगर हुए तो फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र था। अंतिम बैठक यही थी, 24 जनवरी 1950। फिर साथियों 3 वर्ष 1 माह 16 दिन आपको मानना पड़ेगा। बार बार ये चीजें लिखी आती है, ठीक है ना। अंतिम हस्ताक्षर भी 24 जनवरी 1950 को दिखाया है, ठीक है, साइट पे भी ये दिखाता है। इसकी बैठकें 146, ये गलत है। इसकी 167 बैठकें हुई थी, 167 से टोटल बैठकें हुई थी। 12 सत्र हुए थे। और जो प्रारूप समिति पर जो चर्चा हुई थी उसमें 141 बैठकें हुई थी। प्रारूप पर चर्चा हुई थी, 141 बैठकें हुई थी। लेकिन टोटल बैठकें 167 है, 17 है, वो 12 है। एनसीईआरटी में आपको 11 सत्र मिलेंगे, इतिहास वगैरह की बुक है वहां में। तो वो अपन 26 नवंबर 1949 को अंतिम सत्र मानते हैं, अंतिम बैठक वही मानते हैं। तो एक सही है और 2 गलत है, तो इसका मतलब उत्तर अपना ए हो गया। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? ठीक है ना, संप्रभुता संपन्न, ठीक है ना। इसका आप डीपली नहीं जाएंगे। संप्रभुता का मतलब है आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में अपना अधिकार है। आंतरिक अपना शासन अपन खुद करेंगे और बाह्य शासन अपन विदेशों से जो भी संबंध रखने हैं वो अपने पे डिपेंड है, अपन किसके साथ संबंध रखें किसके साथ नहीं रखेंगे। लोकतंत्रात्मक हो गया जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। गणराज्य का मतलब हो गया राष्ट्राध्यक्ष है वो अपना वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति वो नाम मात्र का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, कानूनी प्रमुख है, वो गणराज्य होगा जहाँ राष्ट्राध्यक्ष है निर्वाचित होगा। 26 जनवरी को ही दिन क्यों चुना? तो इसके लिए क्यों चुना अपन देखते हैं। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में संविधानता दिवस मनाया था। हाँ, जैसे ही नेहरू समिति 1928 में गठित हुई, मोतीलाल नेहरू समिति, नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, उसमें हमने डोमिनियन और तो मूल अधिकार सब की चर्चा की थी, लेकिन वहां पे हमने डोमिनियन स्टेट की बात कर ली थी, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की। तो नेहरू जी ने फिर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे झंडा रोहण किया, भारत का झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसलिए इसको शुभ माना जाता है, पूर्ण स्वराज। हमें तो डोमिनियन नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, पूरी तरह स्वतंत्रता चाहिए। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक 7 सदस्यीय, कहीं 8 लिख देगा तो वो गलत कराने के लिए क्या लेगा, 7 सदस्यीय समिति थी। इसका निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। लेकिन बाद में 30 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई। 30 अगस्त 1947 को इसकी जब पहली बैठक हुई तब इन सदस्यों में ने मिलकर है और निर्विरोध रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जी को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया, निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। वर्जी और लास्ट क्वेश्चन है,
भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम नहीं दिया है, ठीक है। अगर वहां पर लिख दे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम हो तो फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही करना है। नहीं तो अगर सीधा पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ऑथेंटिक मानना है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हमने 30 क्वेश्चन कर लिए साथियों। टोटल अपने संविधान के 130 क्वेश्चन है। इसमें अपना संविधान का परिचय भी हो जाएगा और संविधान के लक्षण भी हो जाएंगे। लक्षण मतलब विशेषताएं, एकात्मक, संघात्मक, कहाँ से क्या उठाया गया, अन्य विभिन्न स्रोतों से संग्रहित ग्रहित संविधान है। तो ठीक है, तो आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।